सुबहाना व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हम लोगों की आन बान शान, हमारे सदर मोहतरम से इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सवाल ये पैदा होता है कि ये नफ़रत की आंधी, नफ़रत का तूफान कब रुकेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यूपी के मेहमान थे। मेहमान की जान लेने की कोशिशें की गई। मैं यूपी के गयूर नौजवानों को, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर आप इसका इंतकाम, इसका बदला लेना चाहते गए तो आपको तलवार, बारूद, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की के हर कैंडिडेट को अपनी शहादत की उंगली से जिताकर ऐवान असेंबली के अंदर भेजे। देखिए मेरी बात को कि नफरतें इंसान को तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हम सब एक मिट्टी के बनाए गए, जातिवाद ने हमें अलग कर दिया। तो देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था 2017 के अंदर गुजरात की सरजमीन पर कि समाज में वायलेशन करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मोदी जी का ये जुमला सच है, अगर सच कह रखे गए तो मोदी जी इस पर इंक्वायरी बैठाइए और इन जालिमों को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए और इनके पीछे जो है उनको भी भेजिए। एमपी राहुल गांधी जी पर हमला हुआ था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एमपी इम्तियाज जलील साहब ने आगे आके निंदा किया। अगर एमपी इम्तियाज जलील साहब की बातों पर अगर अमल किया जाता, साहब ने कहा आज ये एमपी पर हमला हुआ, कल दूसरे एमपी पर हमला होगा। अगर एमपी इम्तियाज जलील साहब की बातों पर अमल किया जाता तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमला नहीं होता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगे आके निंदा की। एक एमपी पर हमला हुआ, देश का युवा आज ये जानना चाह रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमला हुआ है तो जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, कांग्रेस कहती है, समाजवादी कहती है, एनसीपी कहती है, आज उनकी जबानें क्यों खामोश बैठी हुई है? उनकी जबानों पे ताला क्यों लगा हुआ है? बोलिए ना, सेकुलर कहते हो ना अपने आप को। आज एक एमपी पर हमला हुआ, कल दूसरे एमपी पर हमला होगा, तो इसकी निंदा होना चाहिए। आज हम उससे सवाल पूछेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमला क्यों हुआ? क्या कसूर था मेरे सदर का? मेरे सदर जो है हुकूमत की आंखों में आकर डाल के बात करते गए और सच्चाई को बयान करते गए। यही तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हुकूमत के सामने, सत्ता के सामने सच बोलना और हुकूमत के सामने खड़े रहना, यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे थे। मैं भिवंडी की सरजमीन से हुकूमत से मांग करता हूं कि उन जालिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि देश में एमपी किसका भी हो, वो देश को मजबूत करता है, तो किसी एमपी पर हमला नहीं होना चाहिए। जय हिंद। रवीश भाई, आप एमआईएम के हर चुनाव में स्टार प्रचार करते हैं, तो इस बार आप यूपी नहीं गए? यूपी इंशाल्लाह बैरिस्टर एमपी इम्तियाज जलील साहब ने 300 लोगों की टीम बनाने वाले गए। जैसे ही उनका आदेश आएगा इंशाल्लाह हम लोग फौरन निकल जाएंगे।